स्वागत है आपका जिप्सम स्पोर्ट्स वियर प्रेजेंट पीकेएल संग्राम पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 का आज से 8वां हफ्ता शुरू हो चुका है और आज से कोलकाता लेग के मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं 7वें हफ्ते में यानी बेंगलुरु लेग के मुकाबलों में कैसा रहा टीम और खिलाड़ियों का प्रदर्शन। आइए डालते हैं एक नजर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लेग मुकाबले में 11 मैचेस खेले जाते हैं, जिसमें से 4 मुकाबले घरेलू टीम खेलती है और यहाँ पर बेंगलुरु को भी 4 मुकाबले खेले। तो मौजूदा पीकेएल चैंपियन बेंगलुरु बुल्स का पहला मुकाबला अपने घर में गुजरात फॉर्चून जायंट्स से था, जहां गुजरात फॉर्चून जायंट्स ने उसे 32-23 के अंतर से मात दी। डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु बुल्स का दूसरा मुकाबला था तमिल थलाइवास से, जहां तमिल थलाइवास को बेंगलुरु बुल्स ने 33-27 के अंतर से हराया। बेंगलुरु बुल्स का तीसरा मुकाबला था पटना पायरेट्स से, जहां पटना पायरेट्स को कड़े मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने 40-39 के अंतर से हराया। वही चौथा मुकाबला बेंगलुरु बुल्स का था तेलुगु टाइटंस से और इस मुकाबले में भी सिर्फ एक अंक से यानी 40-39 के अंतर से बेंगलुरु बुल्स ने जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर बेंगलुरु बुल्स ने अपने घरेलू लेग में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि बेंगलुरु ने पहला मुकाबला गुजरात फॉर्चून जायंट्स से गंवाया जरूर, लेकिन इसके बाद लगातार 3 मुकाबले जीते। तो ये बात हो गई बेंगलुरु बुल्स की। अब बात करते हैं बाकी की टीमों के मुकाबलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैच नंबर 68 की, जहां पर यू मुंबा का मुकाबला था जयपुर पिंक पैंथर्स से और इस एक तरफा मुकाबले में यू मुंबा ने बड़ी ही आसानी से जयपुर पिंक पैंथर्स को 47-21 के एक बड़े अंतर से हराया। आगे बढ़ते हैं मैच नंबर 69, जहां पर यूपी योद्धा का मुकाबला था बंगाल वॉरियर्स से और यूपी योद्धा ने इस कड़े मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स को 32-29 के अंतर से मात दी। आगे बढ़ते हैं मैच नंबर 71, जहां पर पुनेरी पल्टन का मुकाबला था हरियाणा स्टीलर्स से और हरियाणा के स्टीलर्स ने एक तरफा अंदाज में पुनेरी पल्टन को 41-27 के अंतर से हराया। अब बात मैच नंबर 72 की, जहां तेलुगु टाइटंस का मुकाबला था तमिल थलाइवास से और इस मुकाबले में तेलुगु टाइटंस ने तमिल थलाइवास को 35-30 के अंतर से मात दी। आगे बढ़ते हैं मैच नंबर 73, जहां जयपुर पिंक पैंथर्स का मुकाबला था इस लीग की सबसे मजबूत टीम यानी दबंग दिल्ली से और विजय रथ पर सवार दबंग दिल्ली ने जयपुर पिंक पैंथर्स को इस मुकाबले में 46-44 के अंतर से हराया। आगे बढ़ते मैच नंबर 75 की तरफ, जहां पर पुनेरी पल्टन का मुकाबला था यू मुंबा से और दोनों ही टीमों के बीच इस मुकाबले में कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों ही टीमों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन फुल टाइम तक 33-33 अंकों के साथ ये मुकाबला टाई रहा। इस हफ्ते का आखिरी मुकाबला यानी मैच नंबर 76, जहां पर पटना पायरेट्स का मुकाबला था यूपी योद्धा से और यूपी योद्धा ने पटना पायरेट्स को एक तरफा मुकाबले में 41-29 के अंतर से हराया। तो ये था बेंगलुरु लेग में सभी टीमों का मैच रिजल्ट। अब बात करते हैं पॉइंट टेबल की। तो इस समय 12 मुकाबलों में से 1 हारने, 1 टाई रहने और 10 मुकाबले जीतने वाली दबंग दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल पर इस बार भी नंबर 1 पर है। तो वही मौजूदा चैंपियन यानी बेंगलुरु बुल्स की टीम 15 मुकाबलों में से 9 जीतने और 6 गंवाने के साथ इस समय पॉइंट टेबल पर दूसरे पायदान पर है। तो वही 12 मुकाबलों में से 8 मुकाबले जीतने और सिर्फ 4 गंवाने वाली हरियाणा स्टीलर्स की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर नंबर 3 पर पहुंच चुकी है, जबकि बंगाल वॉरियर्स इस समय चौथे पायदान पर है। तो वही 5वें पायदान पर है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम और 6ठे नंबर पर है यू मुंबा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट टेबल पर 7वें पायदान पर इस समय मौजूद है यूपी योद्धा की टीम। तो वही 8वें पायदान पर है गुजरात फॉर्चून जायंट्स। तो वही 9वें पायदान पर है तेलुगु टाइटंस की टीम। तो वही 10वें पायदान पर है इस समय पुनेरी पल्टन, जबकि 11वें पायदान पर है तमिल थलाइवास की टीम। तो वही 12वें पायदान पर है पटना पायरेट्स। तो कुल मिलाकर दबंग दिल्ली की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है और इस हफ्ते भी दबंग दिल्ली की टीम पहले पायदान पर बनी हुई है। तो वही सबसे निचले पायदान पर यानी 12वें नंबर पर इस हफ्ते भी पटना पायरेट्स की टीम है। तो ये बात हो गई पॉइंट टेबल की। अब बात करते हैं टॉप 5 रेडर्स की। तो इस समय 15 मुकाबलों में 187 रेड अंक हासिल करने वाले बेंगलुरु बुल्स के स्टार खिलाड़ी पवन कुमार सहरावत नंबर 1 पर है। तो वही लगातार 10वीं बार टॉप 10 कर पीकेएल के हिस्ट्री में नया इतिहास रचने वाले नवीन कुमार 12 मुकाबलों में 146 रेड अंकों के साथ पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पर मौजूद है। वही 13 मुकाबलों में 132 रेड अंक हासिल करने वाले पटना पायरेट्स के स्टार खिलाड़ी प्रदीप नरवाल इस पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर मौजूद है। चौथे पायदान पर है तेलुगु टाइटंस के सिद्धार्थ सिरीश देसाई, जिन्होंने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं और 109 रेड अंक हासिल किए हैं। वहीं 5वें पायदान पर है बंगाल वॉरियर्स के मनिंदर सिंह, जिन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं और 95 रेड अंक हासिल किए हैं।
तो ये बात हो गई टॉप 5 रीडर्स की। अब बात करते हैं टॉप 5 डिफेंडर्स की। तो 13 मुकाबलों में 49 टैकल पॉइंट्स के साथ तेलुगु टाइटंस के विशाल भारद्वाज टॉप डिफेंडर्स की लिस्ट में पहले पायदान पर है। वही 13 मुकाबलों में 44 टैकल पॉइंट हासिल करने वाले जयपुर पिंक पैंथर्स के संदीप कुमार धूल इस समय नंबर 2 पर है, जबकि नंबर 3 पर है बैंगलोर बुल्स के महेंद्र सिंह, जिन्होंने 13 मुकाबलों में 44 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। वही 13 मुकाबलों में 43 टैकल पॉइंट हासिल करने वाले यूपी योद्धा के सुमित इस समय नंबर 4 पर है। तो वही नंबर 5 पर इस बार भी बने हुए हैं युवा के कप्तान फजल आतरचली, जिन्होंने 13 मुकाबलों में 40 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप 5 डिफेंडर्स। तो अभी के लिए इतना ही, और अभी अब हम आपके लिए लेकर आए हैं gypsumsportswear.com की तरफ से स्पेशल कबड्डी और कई सारे स्पोर्ट्स किट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक पर जाइए और आप जाकर इसे खरीद सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये था टीम और खिलाड़ियों का प्रदर्शन बैंगलोर लेग के मुकाबलों में। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे, जहां पर हम जानेंगे कोलकाता लेग के मुकाबलों के बारे में, कैसा रहेगा टीम और खिलाड़ियों का प्रदर्शन। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए जिप्सम स्पोर्ट्स वियर प्रेजेंट पीकेएल संग्राम, पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट।